आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, है ना, और कुछ कॉल भी कर देते हैं कभी कभी। उनका ये कहना होता है सर एक प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करो, है ना। तो बच्चे करेंगे, वो भी करेंगे। वो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि मैं आपको ना अभी छोटी छोटी वीडियोस दे रहा हूँ, है ना। जैसे मेरा थोड़ा चैनल स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ये सारी चीजें जो है मैं ऑनलाइन ले आऊंगा, है ना। और या कुछ इस तरीके से हम बना रहे होंगे कि एक दिन में ज्यादा वीडियोस मिले, ठीक है। और जो टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे ना, जो भी आप लोग बोलेंगे, वो हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल जीरो से आपका स्टार्ट हो और उसी लेवल तक आपको पहुंचा पाए जो एग्जाम का होता है ना। पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं सर उसको सीखते जाइए, क्योंकि बच्चे वो यूनिक है, ठीक है, और दूसरों से बहुत हटके, बहुत ही ज्यादा, है ना। क्योंकि मैं किसी का कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जैसे YouTube चैनल पे अदर टीचर्स पढ़ाने लग रहे हैं, है ना। सब बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बेकार है या मैं ही अच्छा हूं, नहीं सर, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेरा काम थोड़ा सा लोगों से हट कर है ना। अब इधर देखिए, जो हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसकी जरा एक रूपरेखा को समझते ही आखिर है क्या, है ना। तो जरा सबसे पहली चीज एक ये होती है कि यदि ये टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो आखिर इन टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या है ना। तो जरा समझते हैं रिलेशन। तो आप जानते होंगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो बस इसी का अपन यूज करते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। जैसे बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तीन टाइप की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस जो रेशियो पे बेस्ड सॉल्व किए जाते हैं, या कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो टोटल टाइम और टाइम के डिफरेंस पे बेस्ड होते हैं, तो वो स्टडी करना होती है। उसके बाद हम दो स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है बच्चे ट्रेन की, काय की प्रॉब्लम होती है, ट्रेन की, और दूसरी प्रॉब्लम काय की होती है, वो होती है सर बोट एंड स्ट्रीम की। एक्चुअली बोट एंड स्ट्रीम कोई एक नया स्पेशल टॉपिक नहीं है, एक एप्लीकेशन ही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, मैं तो यही मान के चलता हूं, है ना। अब अपन को कैसे स्टडी करना है इस टॉपिक की, पहले अपन इसकी रूपरेखा को समझेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर इसके यूनिट कन्वर्जन को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रेन की बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है ना, रेस की बात करेंगे, सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है ना, और मेरे पास पूरी पीडीएफ तैयार है, सारी चीजें बिल्कुल प्रिपेयर है। बट करना ये है कि पहले अपन को स्टार्टिंग इस तरीके से करना है कि चीजें समझ में ये तो आए कि निकल कहां से, है ना। तो अभी मैं धीरे धीरे चीजों पे आपको ले जाता हूं। पहले अपन ये समझेंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को किस तरीके से हमें देखना है ना। देखते हैं अपन इस चीजों को। देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आखिर जो डिस्टेंस है ना, उसका आखिर यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट जनरली किलोमीटर होता है या फिर मीटर होता है ना। देखिए सारी बातें तो मैं A to Z आपकी क्लियर करूंगा नहीं, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, बट एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं, है ना। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, किलोमीटर और मीटर। टाइम का यूनिट क्या होगा, या तो आवर होगा या मिनट होगा, या कहीं कहीं आपको सेकेंड भी मिल जाएगा। सही है कि नहीं। और इतना भी आप जानते हैं क्या, कि यदि डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर या मीटर है, टाइम का यूनिट घंटे, मिनट या सेकेंड है, तो स्पीड का यूनिट क्या बनेगा भाई, ये तो ऐसा बन जाएगा, या तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा या किलोमीटर पर मिनट बन जाएगा, है ना, या फिर आपका मीटर पर सेकंड बन जाएगा। जनरली यही हो रहा होता है ना। बाकी आप सारी चीजें बेसिक समझते होंगे, उतना मैं नहीं ले जा रहा हूं आपको, ठीक है। अब बात आती है कि यूनिट कन्वर्जन अपन को ध्यान क्या रखना है, तो ये आपको आता ही होगा, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है सर, 60 मिनट होता है ना। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया ये होता है 60 सेकेंड। और ये भी आपको आता होगा 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 3600 सेकेंड। पक्की बात। वैसे ही बच्चे आपको ये भी पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आती होंगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं, जिसको नहीं आती मैंने एक बार लिख दी है,
आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर एक रिलेशन आता है सर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने का मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर और अपन को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो बस आप ऐसे सोचो कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो आप बोलेंगे सर 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे बराबर कितना सेकेंड होता है, तो आप बोलेंगे सर ये 3600 सेकेंड होता है। ठीक, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा और अपन ने इसको काटा 2 से, तो सर ये आया 5 और ये आया अपना कितना 2 एकम 2 और 16 मतलब 8, है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है सर 5/18 और यूनिट यहाँ पे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। बस आप ना अपने माइंड के अंदर इस टॉपिक में इस यूनिट को विशेष तौर पे रखिए, ठीक है। क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब मुझे मीटर पर सेकेंड में यूनिट चाहिए होगा तो मैं 18 और 5 की इधर भेज दूंगा, समझ रहे हो ना। तो बस इतना आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है, ये उल्टा सीधा मत रखना कि 5/18 18/5 दुनिया भर का, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कहां कुछ कर देते हैं, है ना। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इसी के भी आप बहुत सारी चीजें बना लेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए अभी हम लोग क्या क्या सीखे, सिर्फ 2 बातें कि आखिर टाइम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, जो होता है सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन सीखे, है ना बच्चे। इसमें ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में विशेष आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है वो ट्रेन की करना होती है। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ ट्रेन की करना होती, टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, टाइप भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, है ना। पर अपन अभी जनरली फोकस कर रहे हैं ट्रेन की प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं चीजों में, वो सारी चीजें आज मैं नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, और जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखते रहना, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, यदि मैं आपसे कहूं कि सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आप ही सिखाए हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पक्की बात, क्योंकि मैं अभी प्रॉब्लम काय की सॉल्व कर रहा हूं, ट्रेन की। तो ऐसे सोचो सर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जाते हैं ना, और उसमें जो एक दूरी तय करते हैं ना, यही तो डिस्टेंस होती है। पक्की बात है कि नहीं होती है सर। यहां से यहां तक जाना डिस्टेंस कहलाता है, और इसको मैं ये लेंथ भी तो बोल सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो d को यदि मैं l से रिप्लेस करूं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भाई मैं कर दे रहा हूं। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम। पक्की बात। अब सर टाइम को इधर ले जा रहा हूं, स्पीड को इधर ले आ रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। पक्की बात। चलिए अब चूंकि अपन प्रॉब्लम काय की सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ट्रेन की, है ना। तो ये जो फॉर्मूला हुआ है ना t इक्वल टू l/s, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। और जैसा कर रहा हूं उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे जरा आइए, तो आप ऐसे रखिए t इक्वल टू ये जो l है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ो। कैसे, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन कर दो इधर और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरी चीज से, जब अपन ट्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ दूसरी चीज क्या आती है, या तो पोल आता है, या एक खड़ा हुआ व्यक्ति आता है, या एक चलता हुआ व्यक्ति आता है, या एक प्लेटफॉर्म आता है, एक ब्रिज आता है, या फिर एक अंदर दूसरी ट्रेन आती है, यही सब होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब किससे मैंने आपको बता दिया। वैसे बच्चे आपको नीचे s स्पीड का रिलेशन लिखना है, तो यहाँ पे ट्रेन में स्पेशल स्पीड होती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना। ये सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, अपन को इतनी डेप्थ में नहीं जाना, अपन को बस ये समझना है कि रिलेटिव स्पीड का आखिर यहाँ पे मतलब किससे। तो बस आप इतना समझिए, एक स्पीड होगी ट्रेन की, और यहाँ आएगा प्लस और माइनस, और यहाँ होगा स्पीड किसका सर, ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है ना। तो मैंने क्या बताया, एक रिलेशन बनाया, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे जितनी ट्रेन की प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है, जो विशेष तौर पे 2 चीजों के रिलेशन को बता रही होती है, ट्रेन पोल, ट्रेन एक दूसरा व्यक्ति, 2 ट्रेनों के बीच के, है ना, या ट्रेन ब्रिज, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ऐसी सारी प्रॉब्लम को जस्ट मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूं। ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया, ठीक है। आप कहीं भी सर्च कीजिएगा आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा।
बट मैंने प्रैक्टिस कर करके चीजें देखी कि सारी चीजें जो कैलकुलेट हो रही है ना कुछ इसी फंडे के तहत हो रही है। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं कि यहाँ तो ऑलवेज प्लस आना है, यहाँ प्लस और माइनस आना है, तो ये किस केस में और कब आना है ना। तो देखो यदि मान लो सर दोनों चीजें जो एक ही डायरेक्शन में, वो दोनों चीजों से मतलब क्या है, यदि दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में या एक ट्रेन एक व्यक्ति सेम डायरेक्शन में ऐसा कुछ होने लग रहा तो आप समझ जाएंगे दो लाइन सीधी काट तो नहीं है, तो आप समझ जाना यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का। भाई चीजों को याद ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है, कब तक रटोगे जिंदगी, पर यदि इन चीजों को ना अपने उससे बना लोगे ना अपने खुद के उससे, तो कभी आप भूलोगे नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से आ रही और एक दूसरी ट्रेन यहाँ से आने लगी, है ना, ट्रेन की आवाज भी आपको आई नहीं थोड़ी थोड़ी, है ना। तो देखिए मतलब ऊपर वाला चाहता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकली मिल रहा है ना, तो मिल भी रहा है ना। बात अलग है कि हम रूम में पढ़ने लग रहे हैं, क्या करें, मार्केट ही बंद है पूरा ही आपके कोरोना के कारण। तो भाई ये क्या है, आमने सामने से आने वाली दो ट्रेनें, तो इनके बीच में देखिए मिलन होने लग रहा है ना, समझिए बात को, तो ये क्या साइन आएगा प्लस। तो हमेशा ध्यान रखिए क्या सेम डायरेक्शन में माइनस साइन का यूज करना है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस साइन का यूज करना है, कभी भूलना नहीं है इसमें, ठीक है। और बोट एंड स्ट्रीम में जस्ट इसका उल्टा होता है, जिस बच्चे को आता होगा वो समझ रहा होगा मेरी बातें, पर आपको भी ज्यादा नहीं सोचना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने लिखते बैठे, है ना। और आता है तो सर थोड़ा कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि सर आता तो हमें ही बहुत कुछ है पर हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारा कोई कीमत नहीं है, कीमत आपका बनाना है, सीखना आपको है, हमें सिर्फ सिखाना है ना। तो मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में सर प्लस, पक्की बात है। अब जरा इन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें आखिर सॉल्व होंगी कैसे। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, उनको बड़े ध्यान से समझिएगा, यदि आपके वो सारी बातें क्लियर है ना तो आपको कभी डाउट होगा ही नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। देखते हैं जरा उन चीजों को। देखिए अब मैंने ये फॉर्मूला फिर से रिपीट लिखा है, क्या है, ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको जब भी सर प्रॉब्लम आए ना, किसका, ट्रेन किसी पोल के बीच, समझते हो ना, पोल मतलब खंबा, है ना, या ट्रेन चलते हुए व्यक्ति या रुके हुए व्यक्ति के बीच, या ट्रेन प्लेटफॉर्म ब्रिज इसके बीच में, या दो ट्रेनों के बीच रिलेशन बने, है ना। तो यदि आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी हो तो आप बिल्कुल फोकस करना इस फॉर्मूले पे। क्या फोकस करोगे कि यहां आना है टाइम, ऊपर आना है दो लेंथ, हमेशा आना है सम, और नीचे आना है दो स्पीड, पर वो प्लस माइनस दोनों। प्लस कब आता है, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, माइनस कब आता है, सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये तो फॉर्मूले की बात है। अब बच्चे जरा आप समझो, बहुत सारे बच्चों को ना आपको कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ लेंथ होती है, कहाँ नहीं होती है, और कहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखो स्पीड का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, आप समझते हो। सर जो व्यक्ति रुका हुआ है या जो ट्रेन खड़ी हुई है वो उसका स्पीड तो जीरो, और यदि चल रही है तो सर उसकी एक स्पीड होगी, या तो क्वेश्चन वाला देगा या हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पीड के साथ तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो चीज रुकी हुई है, खड़ी हुई है, विराम अवस्था में है, समझ रहे हो ना, रेस्ट पोजीशन में, तो वहां तो जीरो स्पीड। और यदि जो चीज चलने लग रही है तो या तो इसका स्पीड हमें देगा, ठीक है, या फिर घुमा फिरा के कहीं से निकालना होगा, या फिर फाइंड ही करना होगा। आई बात समझ में। अब बात आती है लेंथ की, जरा लेंथ को अपन डिस्कस करते हैं। बच्चे अपन प्रॉब्लम टाइप की सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लेके ट्रेन की, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेन ही है। आई बात समझ में। तो हम ट्रेन के अकॉर्डिंग लेंथ को मेजर करते हैं, समझिएगा मेरी बातों को, फिर से मैं बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए ट्रेन, तो ट्रेन का सर स्पीड की बात करें तो यदि चल रही होगी तो कुछ देगा क्वेश्चन वाला, नहीं चल रही होगी तो जीरो। अब बात करते हैं लेंथ की, तो सर एक ट्रेन है तो आप जानते हैं आगे इंजन होता है, 10-12 डिब्बे होते हैं, समझ रहे ना, तो एक पर्टिकुलर लेंथ होती है ना, है ना। तो वही जो लेंथ है ना, कहां से कहां तक, इंजन से लेके वो एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, लेंथ। और ये लेंथ कैसी है सर, हॉरिजॉन्टल, ऐसी वाली, है ना। अब हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो वो तो मुझे आता नहीं ज्यादा, है ना, मैं हूं हिंदी मीडियम का, बट मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं हिंदी का, भूल-भाल गया हूं मैं। तो अपन को कौन सी वाली लेंथ देखना है, ऐसी वाली, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ। चलिए अब बात आती है कि यदि पोल की बात करो, खंबे की, तो सर स्पीड तो उसकी जीरो होगी, वो तो हमेशा ऐसा बस लगा हुआ होता है। अब बात आती है लेंथ की, तो कुछ बच्चों का ये कहना लेंथ होती है और कुछ बच्चों का ये कहना लेंथ नहीं होती, पक्की बात है कि नहीं।
अब ऐसे सोचो लेंथ सर होती है, पर लेंथ देखिए ना पोल लगा कैसा होता है, ऐसा, और ट्रेन अपनी कैसे होती है, ऐसी। एक और आ गई है ना। अब ये देखिए, तो जब पोल ऐसा है और ट्रेन ऐसी है तो हमें ट्रेन के अकॉर्डिंग सोचना है, मतलब हमें लेंथ कौन सी लेना है सर, हॉरिजॉन्टल वाली, और ये जो पोल की लेंथ है वो कैसी है, वर्टिकल। तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, इस लेंथ के अकॉर्डिंग, ट्रेन के अकॉर्डिंग। तो ट्रेन के अकॉर्डिंग वो जो पोल होगा उसकी लेंथ है कितनी, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, इसलिए सर लेंथ कितनी मान लेते हैं, पोल की जी, जबकि पोल की लेंथ होती है, समझ रहे हो ना। अब उसको बोलते हैं लोग सर हाइट होती है, अरे भाई हाइट हो लेंथ हो सब एक ही चीज है, समझ रहे हो। वो तो अपन को समझने के तरीके अपने बिहाफ पे बनाने के लिए अपन ऐसे ऐसे कुछ कुछ शब्द बना देते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पोल की लेंथ वैसे तो होती है जिसको अपन हाइट बोलते हैं, है ना, पर अपन को लेंथ चूंकि इसकी जीरो क्यों मानते हैं अपन, क्योंकि अपन को क्या करना है, ट्रेन के अकॉर्डिंग लेंथ देखना है, और ट्रेन के अकॉर्डिंग जो लेंथ देखना है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखना है ना, और यहाँ की जो लेंथ है वो वर्टिकल है, ठीक है, इसलिए अपन जीरो मानते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा इस बात को। वैसी सर में व्यक्ति भाई चल रहा होगा तो एक स्पीड होगी, रुका हुआ होगा तो जीरो होगी, सही बात है कि नहीं। अब बात आती है लेंथ की, तो लेंथ सर में एक व्यक्ति तो लेंथ है, तो है कि नहीं है, पर प्रॉब्लम वही आ रही है ना, ट्रेन के अकॉर्डिंग सोचना, तो ट्रेन तो ऐसी हॉरिजॉन्टल है और मेरी लेंथ जो है वो कैसी, वर्टिकल, इसलिए मेरी लेंथ अकॉर्डिंग टू ट्रेन में जीरो मान के चलो। आई बात समझ में या नहीं। तो आज के बाद कोई पूछे ना, ये सब कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते है ना, वैसे तो आपके मोदी जी ने इंटरव्यू बंद करा दी है ना, बहुत अच्छा काम करा, पर कहीं कहीं इंटरव्यू तो अभी भी हो रहा है, जैसे आईपीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, बहुत सारे एग्जाम में अभी भी होते हैं ना। तो वहां कभी कभी ना आप बोलते हैं ना हमें मैथ्स अच्छी स्ट्रांग है हमारी, तो वो इन चीजों को फिर चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि फार्मूले तो सबको ध्यान है, क्वेश्चन अभी देंगे आप 10-15 सेकंड में आंसर लाके दे देंगे, पर ये चीजें कितने बच्चों को आती है, आई बस समझ में, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बात आती है बच्चे प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी स्पीड, लो कुछ बच्चे तो प्लेटफॉर्म को भी चला रहे होंगे है ना, तो प्लेटफॉर्म हमेशा रुका हुआ होता है, उसकी स्पीड सर जीरो होती है। अब बात आती है दूसरी ट्रेन की, तो सर जो पहली ट्रेन के साथ होने लग रहा है वही दूसरी ट्रेन के साथ होगा, उसकी एक लेंथ तो पक्का होगी, रुकी हुई होगी तो जीरो स्पीड होगी, और चल रही होगी तो एक स्पीड होगी। अब वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट क्वेश्चन वाला बताएगा, स्पीड किस यूनिट में है वो क्वेश्चन से पता चलेगी, किस यूनिट में आंसर लाना है उसको देख के अपन कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। तो ट्रेन की प्रॉब्लम बेहद इजी होती है, अगले वीडियो में मैं आपको कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम ट्रेन की सॉल्व कराऊंगा, राइट। उसके बिहाफ पे आप इस वाले टाइप की ट्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जो टाइम रिलेटेड है उसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट पे या इस फिनोमिना पे जितने क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना वो आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे हो, और मैं हर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और लिखूंगा नहीं सर, है ना, डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।